बाकी आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश सर मौजूद हैं। राजेश पालिया सर एक्सेस सिक्योरिटीज के, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी और बाकी ट्रेड्स को लेकर भी। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले ऑप्शंस के नंबर देख लीजिए। 25,100 25 चार्ट से घिरे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, स्क्रीन के सामने भी, स्क्रीन के पीछे भी। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर क्या व्यू आपका निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, निफ्टी में एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। ग्लोबल वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा इंडेक्स का ट्रेड अभी भी वॉलेटाइल है, लेकिन जो लेवल्स निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड आउट किए हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ाते हैं कि ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी स्पॉट पे, जो कि हम थ्रू आउट द डे अभी तक के सेशन में देखा तो वो अच्छे से कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला। प्रीवियस डे में भी 25,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई थी और वो सपोर्ट को बखूबी मार्केट होल्ड करते हुए दिख रहा है। मार्केट में अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स और दूसरे सेगमेंट लाइक फार्मा भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो ब्रॉडर मार्केट एक बुलिशनेस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट में यहाँ पे अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। 24,960 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम निफ्टी स्पॉट पे, और हम यहाँ से टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के 25,250 की तरफ। हालांकि हम 25,100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट पे। अगर आपको कोई छोटी मोटी डिप मिलती है, नजदीक मिलता है, अगर आपको 25,050 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। और अपसाइड में हमें लगता है 25,250 तक ये मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स 25,200 300 के स्ट्राइक पे हैं, तो वहां तक के लिए रैली बनते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का सेटअप। हालांकि डेटा के हिसाब से देखें तो 51,100 और 51,000 पे मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 51,000 के लेवल को तो होल्ड आउट करना चाहिए मार्केट। लेकिन जो चैलेंजिंग लेवल है आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है करीब 300-350 की रेंज। अगर ये बैंक निफ्टी स्पॉट क्रॉस करने में कामयाब होता है 51,350 पे, तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिख सकती है। हालांकि अभी से कह पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो ट्रेडर वहां अपना लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 51,350 के लिए, जो कि प्योरली इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो लेवल एक क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो होता है तो फिर हमें लगता है 200 से 250 पॉइंट का एक शार्प अप मूव बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आते हुए देखने को मिलेगा। तो 51,350 पे नजर रखें, वो क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। एट दिस मोमेंट पोजिशनल ट्रेडर के लिए हमारे हिसाब से स्टॉप लॉस जो बनना चाहिए वो होना चाहिए 50,850 का स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर के लिए है अभी। और अपसाइड में हमें लगता है जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे 51,350, तो बैंक निफ्टी के टारगेट 51,650 से 51,800 की तरफ भी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। 51,650 से 51,800 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पहले 51,300 का जो लेवल है उसे पार होना जरूरी है। उसके बाद मार्केट्स में थोड़ा मोमेंटम और बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर आप कैसे ट्रेड ले रहे हो कि वहां पर मार्केट अभी भी बेटर है, वहां पर आपको फिर भी अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, सो उसमें क्या रीडिंग है आपकी? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, काफी स्टॉक्स में मोमेंटम है। एफएमसीजी एक नया सेगमेंट है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा। ब्रिटेनिया यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी आते हुए दिखा है। डेटा में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो ब्रिटेनिया फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ब्रिटेनिया फ्यूचर में जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 6140 6160 की। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब होगा 5,990 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। बजाज फाइनेंस को भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से स्टॉक ने रैली किया है और अब पिछले 3-4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में आज वापस से मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस फ्यूचर के टारगेट हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 7600 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 7368 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है लॉरस लैब को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं 500 रुपीज के ऊपर सस्टेन हो रहा है कंटिन्यूसली, और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। लॉरस लैब में हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी और ये टारगेट आना चाहिए इसके करीब 530 से लेके 535 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब करंट लेवल से 502 रुपए के आसपास।
तो एक फार्मा, एक एनबीएफसी और एक एफएमसीजी, 3 स्टॉक जिनके ऊपर आप नजर रखें। शुरुआत करें दिन की आप ब्रिटानिया के साथ, आप वहां पर लॉन्ग जा सकते हैं। 6140 रुपए के टारगेट के लिए 5990 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। दूसरा नाम आपको बजाज फाइनेंस बताया गया, 7600 के टारगेट्स के लिए 7368 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और तीसरा नाम है लॉरस लैब, जिसके ऊपर आप 530-535 के टारगेट से लॉन्ग जाएंगे, 502 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजेश सर से कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी उन पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के उस बाद टारगेट भी और दूसरा टारगेट भी, पहला 120 का टारगेट था, इसके ऊपर तो ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, और 140 का दूसरा टारगेट था, तो इंट्राडे में हाई ऑलमोस्ट 140 के आसपास छू कर आया। तो एक बढ़िया कॉल शिल्पा एम की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी। राजेश सर, अब आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, एशियन पेंट पे यहाँ पे फोकस है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम 3430-3440 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। एट द मनी की ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि 3360 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी 59 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 85 रुपीज से लेके 95 रुपीज की तरफ ये ऑप्शन का ट्रेड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 3360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 85-95 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 45 रुपए के आसपास। तो 3360 की कॉल जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं, पहला 85, दूसरा 95, ये 2 टारगेट्स के लिए आप एशियन पेंट्स की 3360 की कॉल के अंदर खरीदारी करेंगे, और 60 के आसपास ये कॉल अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्रूड का फॉल एक बढ़िया टेलविंड, और वो टेलविंड का इम्पैक्ट आप एशियन पेंट में ऑलरेडी देख रहे हैं। 85-95 का टारगेट और 45 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर, शेयरों पर, सब पे अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।